जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मित्रों, ये जो वाक्य है इसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसा सेठ जिसके पास नौकर चाकर धन दौलत बेशुमार थी, लेकिन उसे बस भगवान पर विश्वास नहीं था। बागेश्वर बाबा की एक ऐसी कृपा होती है, भगवान का एक ऐसा चमत्कार होता है कि वह देखते ही देखते अजीब सा कुत्ता बन जाता है। जी हाँ मित्रों, बिना किसी देरी किए आइए इस वाक्य को शुरू करते हैं। एक नगर में हृदय चंद्र नाम का एक सेठ रहता था। नाम तो उसका हृदय चंद्र था, लेकिन हृदय में उसके रत्ती भर प्रेम विश्वास नहीं था। किसी गरीब को एक पैसे वो दान नहीं देता था। कभी मंदिर में जाता था तो 2 रुपये चढ़ावा भी नहीं चढ़ाता था। वह भगवान के सामने नतमस्तक करने में भी शर्म करता था। ऐसा उसका आदत था कि पूछिए मत। वहीं उसकी जो पत्नी थी वह सीधे इसके विपरीत थी। उसे भगवान से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा वह लोगों से प्रेम करती थी। वह लोगों के सुख दुख में उनका साथ देती थी। यदि कोई भूखा मिल गया तो उसे भोजन करा देती थी। कोई यदि कपड़ा नहीं है उसके पास तो कपड़े दे देती थी। यदि कोई कुछ रुपए पैसे मांग लेता था तो उसे भी दे देती थी। उसके लिए यही था कि जो भी आदमी की ज़रूरत है, यदि मैं उसे पूरा कर लेती हूँ तो भगवान हमें बेशुमार दौलत देते रहेंगे। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, आप मेरे पति को ऐसी बुद्धि दे दीजिए, ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि जो वह कंजूसी करता है, इतना ज़्यादा पैसे बचा कर रखता है, लोगों को 1 रुपये दान तक नहीं करता, 1 रुपये खिलाता तक नहीं है, वह उसके अंदर से दूर कर लीजिए। एक बार की बात है कि हृदय चंद्र जो सेठ था वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके दरवाजे पर एक फकीर आ जाता है और बोलता है कि बेटी कुछ ला कर दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। उसकी पत्नी सुनती है और वह अंदर से लाकर खाना दे देती है। फकीर खा लेता है और खाने के बाद से अब जाने ही वाला होता है, तब तक ये सेठ घर पर आ जाता है। देखता है कि उसके दरवाजे पर बैठकर एक फकीर भोजन कर रहा है। वह उस पर चिल्ला उठता है अंदर जाकर कि तुमने किसी फकीर को भोजन कैसे करा दिया, तुम किसी गरीब को भोजन क्यों करा दी। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, खाने पीने के बाद से कुछ रोटियां बच गई थीं और वह दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि उसे जोर की भूख लगी है, वह सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये रोटियां अपने यहाँ तो ख़राब ही हो जाएंगी, इससे बढ़िया है कि किसी आदमी के काम आ जाए, और मैंने उसे खिला दिया। वह उसे बहुत ही बोला, फटकारा, डांटा, कहा कि ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से मिल गई हैं। जो अनाज हैं, जो पैसे हैं, मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, और ये ऐसे फ़कीर गरीब जो भिखारी हैं वो हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और तुम एक मूर्ख हो कि उन लोगों को भोजन करा देती हो। बेचारी सेठानी चुपचाप सुनकर रह गई। फिर वह कुछ दिनों तक तो शांत रही, कुछ दिनों तक कोशिश करती रही कि इस तरह की घटना, इस तरह की लड़ाई झगड़े उन लोगों में ना हो। वह कई बार ये कोशिश की कि जो भी भिखारी आते हैं, गरीब आते हैं, उन्हें वह खुद भोजन ना कराकर अपने नौकरानी से कह दे और नौकरानी ले जाकर उन्हें भोजन करा दे, क्योंकि वह चाहती थी कि जैसे भी करके लोगों की सेवा हो सके, लोगों को भोजन मिल सके। आज भगवान ने हमें इतने धन दौलत बेशुमार दिया है तो वह लोगों के लिए ही है, क्योंकि किसी किसी के पास कुछ भी नहीं है और किसी किसी के पास भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए वह चाहती थी कि उसकी नौकरानी ही लोगों को खिला पिला दे और ये घर में से दे दे। एक दिन ऐसे ही वह नौकरानी से किसी गरीब ब्राह्मण के लिए भोजन भिजवाई थी, लेकिन उस समय फिर वह सेठ आ गया और अपनी नौकरानी को भोजन कराते देख फिर से वह उससे पूछने लगा, ये बताओ, ये भोजन तुमने कहाँ से पाया है? क्या तुम घर में चोरी करके लाई हो? वह उसे बोलने लगा, डांटने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा यदि तुम सही सही नहीं बताई तो। अब बेचारी नौकरानी डर गई और उसने सारी बातें कह सुनाई कि ये हमारी जो
सेठानी हैं, उन्हीं के कहने पे मैं भोजन कराती हूँ। अब वह अंदर आया और उस अपनी पत्नी को बहुत सारे यातनाएं दी, बहुत सारी मार दिया और बोला कि आज तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन यदि यही कहानी तुम्हारी चलती रही तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखने दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। बेचारी औरत करती भी तो क्या करती, पति की बातें सुनकर चुपचाप बेचारी रह गई। अब जब भी होता कोई फ़कीर, कोई गरीब, कोई भिखारी आ जाता या कोई ब्राह्मण आ जाता तो वह इग्नोर करती रहती, बेचारी सोचती रहती और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, आप मेरे पति को बुद्धि क्यों नहीं देते हैं? आखिर ये सब दौलत जो है ये इसकी कमाई थोड़े न है, ये तो आपके आशीर्वाद हैं जो हमें आज प्राप्त हैं। यदि कल आपके आशीर्वाद दूर हो जाते हैं तो हमें कौन पूछने वाला है, हम लोगों के पास कहाँ पैसे आने वाले हैं। हे भगवान, आप मेरे पति को सद्बुद्धि दें, उसे ज्ञान दें। लेकिन भला वह घमंडी सेठ को ये सब बातें उसके दिमाग में कहाँ आने वाली थी। वह कभी नहीं सोचता था कि भगवान जो दिया है वह उसे दिया है और जब चाहे वह उससे वापस ले सकता है। एक दिन फिर से बेचारा एक भूखा ब्राह्मण इधर उधर से मांगते चला आया और उसी दरवाजे पर आकर वह जोर जोर से गुहार लगाने लगा कि भगवान के नाम पर दे दो बेटी, भगवान के नाम पर दे दो, हमें भोजन करा दो, मैं भूख से मरा जा रही हूँ। बेचारा इतना सारा कहते रहा और वह सेठानी जो थी वह बेचारी चुपचाप सुनकर मौन धारण किए हुए अंदर बैठी रही। लेकिन सहते सहते उसकी बातें उसके कानों में चुभ रही थी। वह बेचारी चुपचाप बाहर निकली और अपनी नौकरानी से कुछ भोजन उसके लिए भिजवा दिए। वह भूखा ब्राह्मण उस सेठानी को पहचानता था, मानो कि वह ब्राह्मण के रूप में भगवान ही थे। वह बोला कि बेटा ये ले जाओ और अपनी मालकिन को जाकर दे देना और बोलना कि वो लाकर हमें भोजन करा दें, मैं ये भोजन उन्हीं के हाथों से दिया हुआ करूँगा। वह नौकरानी ले गई और सारी कहानी अपनी मालकिन से बता दी। मालकिन ने सोचा कि यह जरूर ही कोई अलग ब्राह्मण है। वह खुद भोजन लेकर आई और उस भिखारी को, उस ब्राह्मण को भोजन करा दिया और कुछ रुपए पैसे भी दे दिए। ब्राह्मण बड़ा खुश था। वह आशीर्वाद देता हुआ बोलता हुआ कि बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत ही नेक दिल है और भगवान इसे लंबी उम्र दे, इसके घर में बढ़ंती करे, ऐसे कहता हुआ बेचारा खाना पीना खाने के बाद से चला जा रहा था। रास्ते में उधर से वह सेठ उधर काम करके लौट के आ रहा था। उसने इसे बड़बड़ाते हुए सुन लिया। उसने पूछा, भाई कहाँ से खा पी के आ रहे हो, क्यों इतनी बड़ाई किए जा रहे हो? तब वह भिखारी बताया कि वह जो सामने घर दिख रहा है ना, उसमें एक मालकिन है और उन्होंने ही मुझे भोजन दिया है और बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं वो, भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। अपनी पत्नी की बातें उस भिखारी के मुंह से सुनकर उसे रहा नहीं गया। उसने उस ब्राह्मण को, उस भिखारी को खींचते हुए अपने दरवाजे पर लाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, आज तुम्हें मैं घर में रहने नहीं दूंगा। उसकी पत्नी अपने पति की आवाज़ सुनकर बाहर आई और बोली, क्या हो गया? अब वह उससे बोलने लगा कि तुमने आज फिर से इस भिखारी को भोजन कराया है। मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम नहीं मान रही हो। वह उस भिखारी के सामने ही उसे बेइज्जत करने लगा, उसे पीटने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा। बेचारे भिखारी से ये सब चीज़ें देखी नहीं गई, क्योंकि वह साधारण कोई ब्राह्मण नहीं था। वह ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान थे। उन्होंने अपने भक्त को इतने कष्ट में देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस सेठ से कहा कि देखो, अब तुम मान जाओ, तुम बहुत यातनाएं, बहुत पीड़े दे चुकी हो इसे ऑलरेडी, यह बहुत तुम्हारी वजह से कष्ट सह चुकी है, अब तुम मान जाओ। अब इतने सुनने के बाद से वह सेठ उसी गुस्से को आगे बढ़ाते हुए उस भिखारी को भी धक्का दे दिया और 2-4 थप्पड़ उसको भी जड़ दिए। अब उस सेठ ने मर्यादा की हर एक हदें लांघ दी थी। फिर वह भिखारी उठा
और ऊपर कुछ हाथ में जल लेकर बड़बड़ाया और उस सेठ को श्राप दे दिया। और देखते ही देखते वह सेठ का शरीर दर्द से करा उठा और उसके शरीर में अजीब सा परिवर्तन होने लगा और देखते ही देखते वह एक अजीब कुत्ता बन गया। मित्रों, हर चीज़ सहने का एक क्षमता होता है, एक सीमा होता है, और वह सेठ उस सीमा को पार चुका था। मर्यादा की सारी हदों को उसने लांघ चुका था, जिसकी वजह से उस बागेश्वर भक्त ने उसे श्राप दे दिया और देखते ही देखते वह कुत्ते की योनि को प्राप्त कर लिया। एक मनुष्य होते हुए भी, इतने अच्छे कुल में पैदा होते हुए भी वह कुत्ता बन गया, क्योंकि मित्रों उसने इंसान के रूप में जन्म लेते हुए भी शैतानों जैसे हरकतें की थी, शैतानों जैसे काम किया था। इसलिए हमें जो योनि मिला है, मनुष्य योनि, इसमें हमें प्रभु की भक्ति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ और मुझे यह योनि मिली है। मुझ में वो शक्ति भरें जिससे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, कुछ ऐसे लोगों की मदद कर लूं जिससे कि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखें। यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों यारों को भी साझा करें और अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।